लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी होती है, वही नींव रखती है एक मजबूत लोकतंत्र की। एक निर्भीक, निष्पक्ष और दबाव रहित स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का पहरेदार होता है। वीआईपी न्यूज एक ऐसा ही चैनल है। राष्ट्रीय स्तर के इस चैनल पर आप छत्तीसगढ़ के समाचार देख सकेंगे। इसमें आप पाएंगे जनता के सरोकार से जुड़े समाचारों की धारा, यानी जनधारा। स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं शीरिन सिद्दीकी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपण की जटिल शल्य क्रियाओं से नया जीवन पाने वाली 6 माह की बच्ची ताक्षी के परिजनों से मुलाकात की। इस बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट राज्य सरकार की स्वास्थ्य सहायता योजनाओं से संभव हो सका। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे, जबकि 10वीं तक के स्कूल खोलने का अधिकार पालक समिति और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। एक तरफ जहां देश भर में लोग कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से दहशत में हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के इस काल में किस तरह स्कूलों का संचालन होगा, इसे लेकर नीति भी बनाई है, जिसके तहत स्कूलों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति दर सिर्फ 50% होगी, जबकि सभी कक्षाएं अल्टरनेट डे में संचालित की जाएगी, जिसमें सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं की कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक है। वहीं शहरी क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इसके लिए संबंधित वार्ड के पार्षद एवं स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करना जरूरी होगा। उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर ही यह कक्षाएं प्रारंभ की जा सकेगी। कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। 2 अगस्त से स्कूल प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रथमतः 10वीं और 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जानी है। स्कूलों में उनका सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और उनको अल्टरनेट क्रम में बुलाया जाएगा, अर्थात 50% बच्चे को पहले दिन, 50% बच्चे को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा, सभी लोग मास्क लगाएंगे और किसी भी बच्चे को यदि सर्दी, खांसी, बुखार है या टीचर को है तो उनको स्कूल आने से मना कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 1 से 5वीं तक और 8वीं कक्षा को भी खोलने के निर्देश हैं, किंतु स्कूल खोलने के पहले संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड के पंच, अगर नगर है तो पार्षद की लिखित सहमति के उपरांत ही स्कूल प्रारंभ किए जा सकेंगे। स्कूल कॉलेज खोलने वाले सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में डर का माहौल है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक ऑनलाइन क्लास ही सबसे सही विकल्प है। पूरी तरीके से जब तक कि इंडिया सेफ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है हम लोगों को बेच के भी। वैक्सीन एक लगाना तो एक अलग अपनी सेफ्टी के लिए लगाएंगे ना अपन। स्कूल में रहेगा तो मतलब बाकी आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। बहरहाल इस मामले को लेकर शासन ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की चिंता को ध्यान में रखकर यह भी फैसला किया है कि स्कूल में वही शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकेंगे जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। बढ़ते हैं एक दिलचस्प खबर की ओर। झाड़ू हमारे आसपास के कचरे को साफ करता है, लेकिन ये सुदूर वनांचल में कुछ महिलाओं की जिंदगी से गरीबी और बेरोजगारी को बुहारने में काम आ रहा है। इस महाद्वीप में फूल झाड़ू हर घर की जरूरत है और इसका बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही है कुछ महिलाएं, जिनके जीवन में इस झाड़ू ने उम्मीद और खुशहाली के फूल खिला दिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये है वो इलाका जहां नक्सलियों की आहट देर सवेर अब भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं नारायणपुर जिले के माड़ क्षेत्र की,
कहा जाता है कि यह इलाका अब तक बुझा या समझा ही न जा सका, लेकिन अब शासन प्रशासन की पहल से इस इलाके के सुदूर अंचल की भी सूद बखूबी ली जा रही है। माड़ का यह इलाका अब देश में अच्छी और सस्ती फूल झाड़ू बनाने के लिए ख्याति पा रही है। जंगल में कभी सूख कर खराब हो जाने वाले इन फूलों से अब कई महिला समूह मजबूत और सुंदर झाड़ू बना रही हैं, जिसकी मांग देश की राजधानी दिल्ली तक से आ रही है। जिला मुख्यालय नारायणपुर में ही ऐसे कई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पहले समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उन्हें वहीं काम पर भी रख लिया जाता है। इससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी है। इसको हम खोलते हैं, ओरछा से लाते हैं और इसको खोलते हैं एक एक करके और फिर छोटा बड़ा मिला के हम लोग बनाते हैं। पहले से अभी बहुत अंतर है, बहुत अच्छा मिल रहा है अभी हम लोग को। यही काम पहले हम लोग रोजगारी लोग के पास कर रहे थे, अब हम लोग को फॉरेस्ट सर ने जोड़े हैं। अच्छा किया है, हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है, हम स्थायी एक जगह आके कर रहे हैं सर। माड़ के क्षेत्र को कुदरत ने जितनी खूबसूरती दी है, उतनी ही वन संपदा से भी यह इलाका भरा पड़ा है। अब उन्हीं वन संपदाओं का सदुपयोग कर रोजगार के अवसर देने का काम प्रशासन कर रही है, जिन संपदाओं को बेकाम मानकर बूझने की शायद कभी कोशिश ही नहीं की गई। प्रवीण सिंह, VIP न्यूज। राजधानी रायपुर में ठगी के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। हर दूसरे दिन व्यापारी या आम लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। फेसबुक में विज्ञापन देखकर एक व्यापारी एजेंसी लेने की चाह में ठगबाजों के जाल में ऐसे फंसा कि ठगों ने 7 लाख रुपए की ठगी कर ली। थाना आजाद चौक अंतर्गत मोतीलाल सचदेवा के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके फेसबुक पर यमी फूड कंपनी एजेंसी में काम दिलाने के नाम पे या उसका एजेंसी दिलाने के नाम पे विज्ञापन निकला था। उसी आधार पर उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया। उनके घर में लोग आए, जिसमें और इनसे बातचीत किया और इनसे लगभग 7 लाख रुपए के आसपास की रकम ले ली। इसमें SK गुप्ता, राजी थॉमस, मोनिका सोनी और मुकेश, इनके सभी नाम आए हैं और इनके घर में भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तो इनको विश्वास भी हो गया। इस आधार पर उन्होंने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। VIP न्यूज, सच का आईना, सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। VIP न्यूज, सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। VIP न्यूज। मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये जान के कि VIP न्यूज़ के नाम से एक नया चैनल छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो रहा है और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के संरक्षण का, छत्तीसगढ़ के विकास का और छत्तीसगढ़ के उन्नति का, इन्हीं बातों पर ये आधारित होगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और अपेक्षा करूँगा कि बहुत जल्द ही आप छत्तीसगढ़ियों के दिल को जीत पाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे, बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है,
लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं वीआईपी न्यूज़ और पूरे वीआईपी न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से एक पत्रकार, एक मीडिया को होना चाहिए, उस प्रकार से आज की परिस्थितियों को उजागर करना और सच्चाई को बताना अगर कोई कर सकता है तो मीडिया उसको कर सकती। हजारों और लाखों करोड़ों की बातों को अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं या अगर जनता तक पहुंचाना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मीडिया उसको पहुंचा सकता है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके वीआईपी परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गाँव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज़ पर। राजधानी रायपुर में महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक रेस्ट रूम की तर्ज पर अब अर्बन लाउंज शुरू करने की तैयारी चल रही है। नगर निगम जल्द ही शहर में 10 जगहों पर ऐसी तैयारियां कर रहा है। शहर की पंडरी मार्केट में इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। देखिए, जहाँ तक कि पिंक रेस्ट रूम के बाद हमको ऐसा लगता है कि जेंट्स लोग को भी कहीं ना कहीं टॉयलेट होना चाहिए। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हमारा सुलभ शौचालय है, मगर वो बहुत अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होता क्योंकि पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो वो ऐसा चल रहा। तो अभी हम लोग जिस तरीके से पिंक केयर को बनाया है, जिस तरीके से आधुनिक तौर पर उसमें बाकायदा फीडिंग सेंटर और उनको बैठने के लिए टीवी, वहाँ बैठने के लिए सोफ़ा सेट, वैसी उसी तर्ज पर अभी ये दूसरा चालू है। अर्बन लॉन्ज ब्लू टॉयलेट के नाम से चालू होगा, जो हमारे जोन के 2 अध्यक्ष उनके वार्ड से चालू होगा। क्योंकि पंडरी मार्केट एक हमारे शहर का सबसे बड़ा मार्केट है और शहर ही नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वहाँ सबसे पहले ये बनने जा रहा है। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े मार्केट हैं वहाँ यह हमारा जो है ब्लू टॉयलेट बनेगा, जिसमें पूरे लोगों जेंट्स के लिए पूरा वो रहेगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और रहेगी कि इसमें हम एटीएम भी दे रहे हैं, जिससे अंदर में सभी उसका जो है उसका मेंटेनेंस हो सके। अंदर में जो काम हो रहे हैं, जो भी वहाँ पर रहेगा या जो उसकी साफ़ सफाई होगी, उसका मेंटेनेंस भी हो सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। वीआईपी न्यूज़ बनेगा छत्तीसगढ़ के हर उस वर्ग की आवाज जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। खबरों का नया पता अब देखिए वीआईपी न्यूज़। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। हम बनेंगे आपकी आवाज, तथ्यों के साथ होगी आपसे मुलाकात। नए समय में देश और दुनिया की सभी छोटी और बड़ी खबरों को नए अंदाज में दिखाने के लिए आ रहा है वीआईपी न्यूज़। वीआईपी न्यूज़ जनसाधारण के अपेक्षा खरा उतरे, लोगों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। और यह चैनल लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना बधाई। वीआईपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बुलंदगी के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ उठाते रहें, यही मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। जय छत्तीसगढ़। मैं इस समाचार की दुनिया में वीआईपी न्यूज़ चैनल
कि शुरुआत के प्रारंभ होने पर पूरे वीआईपी चैनल न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम जो गतिविधियां देश और दुनिया के अंदर में होती है, प्रदेश में होती हैं, उन सब समाचारों को तो अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन समाज को सशक्त बनाने के लिए, सरकारों को सचेत करने के लिए, एक आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है, उस दिशा में भी ये वीआईपी न्यूज़ अपनी एक अहम भागीदारी निभाएगा। मीडिया जो होता है वो जनता की आवाज़ होती है और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वीआईपी चैनल जो है लॉन्च हो रहा है और जनता की आवाज़ मुखर होकर और सत्य को दिखाते हुए जनता की समस्याओं को आम जनों के बीच, शासन के बीच पहुंचाने की एक कड़ी वीआईपी चैनल बनेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। निश्चित तौर पर इस बात को सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इस विषम परिस्थिति में, ऐसे समय में आप लोगों ने अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह किया है। वीआईपी न्यूज़ के बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूं और इस बात को भी लेकर मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूं कि आने वाले समय में गांव गरीब किसान के दर्द को, मर्म को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और हर वो आवाज़ जो एक गरीब किसान की है, मजदूर की है, उसको स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रेखांकित करते हुए मीडिया में नए मुकाम को हासिल करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वीआईपी न्यूज़ को अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। 1 अगस्त से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए वीआईपी न्यूज़ नए चैनल के रूप में प्रस्तुति की शुरुआत हो रही है। मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समसामयिक बातों को, छत्तीसगढ़ के विकास को, यहाँ के जनजीवन, सामान्य जनजीवन के लिए आवश्यक जो भी समाचार हो, उसको प्रमुखता से आपके चैनल में स्थान मिलेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। चलना यार जोड़ीदार भेलै के मित्री पाक दिखा दे शौक लगे है। नए समय की नई न्यूज वीआईपी न्यूज, जहां हम होंगे हर क्षेत्र की महिलाओं से रूबरू। पान खैले भे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बिरो पान जमालै ची लवांग पान खैले बे मोला तय मारे नैना बान, मोला तय मारे नैना बान। वीआईपी न्यूज एक सशक्त मंच महिलाओं का। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। एक वक्त था जब अपराधी आईपीएस अधिकारी का नाम सुनकर छिप जाते थे, लेकिन अब वही अपनी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस ऑफिसर जीपी सिंह की, जिन पर राजद्रोह का मामला सामने आया है। दरअसल 1 जुलाई को आईपीएस जीपी सिंह के 15 अलग अलग ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। वहीं छापेमारी के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रचने के कई प्रमाण भी मिले थे, जिसके बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी चीफ आरिफ शेख के आवेदन पर कोतवाली थाने में उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। राजद्रोह का केस दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम उनके घर सर्च वारंट लेकर गई थी और वहाँ कई सारे सामान जब्त भी किए गए। इसके अलावा जीपी सिंह पर बिलासपुर के तत्कालिक एसपी राहुल शर्मा के कथित आत्महत्या के आरोप लगे थे और बस्तर के कथित माओवादियों को एक साथ प्रमोशन के लिए सरेंडर कराने का मामला भी सामने आया था। वहीं खेल विभाग के दफ्तर में आगजनी के पीछे का सच आज तक उजागर नहीं हो सका है। आईपीएस जीपी सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में शरण ली थी, लेकिन सुनवाई के बाद उनकी दोनों याचिका को खारिज कर दिया गया है। कभी ईओडब्ल्यू और एसीपी की चीफ रहे जीपी सिंह अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों ईओडब्ल्यू और एसीपी के टीम ने उनके 15 ठिकानों पर दबिश दी थी और जांच में खुलासा हुआ था कि उन्होंने ऐसे अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके अलावा कुछ डायरियां भी जब्त की गई हैं, जिसमें ऐसा तथ्य पाया गया था जिसके आधार पर कोतवाली थाने में राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था। आईपीएस जीपी सिंह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन पर मामला राजद्रोह का दर्ज हुआ होगा। राज्य के पहले आईपीएस अधिकारी हैं जीपी सिंह, जिन पर संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ।
राज्य की पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। इसके लिए कई जगह छापेमारी भी हो रही है, मगर जीपी सिंह पुलिस गिरफ्त से अब तक फरार है। पुलिस की कई टीमें जीपी सिंह की तलाश में लगी हुई है। खबर यह भी है कि दिल्ली और उड़ीसा में उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल के बाद प्रदेश के शिक्षकों के 14,580 पदों पर सीधी भर्ती पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति बनी है। इस संबंध में मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश में कहा गया कि नियुक्ति के आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की एक बड़ी बैठक आज बुलाई गई। प्रदेश स्तर की इस बैठक में हर जिले के प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने खासतौर पर हिस्सा लिया। इस बैठक को 2 सत्रों में बुलाया गया, जिसमें पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थिति सभी सदस्यों को संबोधित किया और आने वाले 3 महीनों में किस तरह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ लोगों के बीच जाकर कार्य करेगी, इसकी योजना बनाई गई। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रकोष्ठ को आगामी चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू करने निर्देश दिए। गौरतलब है छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक क्षेत्र के कई जाने माने चेहरे इस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वे कार्यक्रम बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जिसमें केंद्र सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी हो और राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं का भी उल्लेख हो। और आज भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आने वाले 3 महीनों के लिए एजेंडा कि किन विषयों को लेकर काम करना है। पुरानी 3-4 महीने पहले जिन कार्यक्रमों को उन्होंने संपन्न किया है, इसकी समीक्षा इस तरह से एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक रूप से हम काम करते हैं, चुनावों के अंदर में जाते हैं, लेकिन हम सबका और विशेषकर बीजेपी का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है कि इस देश की संस्कृति और संस्कार जो हैं वो फलना फूलना चाहिए और विश्व के लिए एक संदेश बने। जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर के ग्राम सरना के बंगाली पारा में एक बुजुर्ग महिला को लकवा बीमारी की शिकायत पर परिजनों ने तत्काल 108 की मदद मांगी थी। एम्बुलेंस गांव तक पहुंच तो गई, लेकिन बंगाली पारा में सड़क की स्थिति को देख मरीज के घर तक नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने किसी तरह खाट में लिटाकर मरीज को लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय किया, एम्बुलेंस तक पहुँचाया, तब कहीं बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुँचाया गया। इस इलाके की खराब सड़क की स्थिति को लेकर कुछ दिन पूर्व एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में 800 ट्रिप मुरुम मिट्टी सभी इलाकों में गिराने की बात कही गई थी। सड़क की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरातल में यह काम हुआ है या नहीं। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। रात 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।